हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। बिफोर यू रीड, मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताता हर ग्रैंडफादर। मृदु एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास में रहती है, जिसको अभी हम चेन्नई कहते हैं। वो वहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर तापी और अपने ग्रैंडफादर ताता के साथ रहती हैं। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू आंट रुक्मणी हाउस टू मीट हर कजिन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दिन दोपहर में उसकी दादी तापी जो है वह उसे लेकर के उसकी आंटी रुक्मणी के घर जाती है, ताकि वह जाकर के वहाँ पर अपने कजिन्स लाली, रवि और मीना से मिल सके। तो जब ये सारे कजिन्स मिलते हैं तो आगे क्या होता है वही हमें इस स्टोरी में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। तो जैसे ही मृदु और उसकी दादी तापी रुक्मणी के घर जाते हैं तो रुक्मणी हंसते हुए और अपना दरवाज़ा खोलती है। उसी समय रवि और मीना दौड़ते हुए आते हैं और वह मृदु को खींच करके और अपने हाउस की में ले जाते हैं, यानी अपने घर में खींच करके ले जाते हैं। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। तो उसी समय मृदु कहती है कि अरे रुको रुको, मुझे अपने स्लीपर्स तो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन। तो मृदु अच्छे से अपने स्लीपर्स को साफ जगह पर रखती है और वो वहीं पर अपने स्लीपर्स को रखती है जहाँ पर कि पहले से ही एक ब्लैक स्लीपर्स रखे हुए थे। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। और वो जो स्लीपर्स थे उनको हम ग्रे भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी जम चुकी थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स, द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रैनवी। और वो जो स्लीपर्स थे वह इतने ज़्यादा पुराने हो चुके थे कि उनके ऊपर टोज के निशान भी बन गए थे। और वो जो टोज के निशान थे वो दो तो इतने बड़े बड़े हो गए थे कि ऐसा लग रहा था इनको देखकर कि ये चप्पल जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। और मृदु के पास इतना ज़्यादा समय नहीं था कि वह इसके बारे में सोचे कि ये स्लीपर्स किसके हैं। ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो चप्पल्स को देख कर के पहचान जाते हैं कि ये जो स्लीपर्स है ये किसके हैं। तो मृदु को इतना ज़्यादा टाइम नहीं था सोचने का कि वो वहाँ पर सोचे और गेस करे कि ये जो चप्पल है ये किसके हैं, क्योंकि उसी समय रवि जो आया उसका कज़िन और वह उसे ड्रैग यानी खींचते हुए और अपने बैकयार्ड अपने घर के पीछे की साइड लेकर के चला गया। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। और वो जो अपने घर के पीछे की साइड लेकर के गया वहाँ पर बहुत ही घने और गहरे बिटर बेरी बुश थे, यानी बिटर बेरी के पेड़ लगे हुए थे। देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लिंड विथ सेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ स्मॉल किटन लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और वहाँ जाकर के मृदु ने देखा कि वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल रखी हुई थी जो कि सैंड से भरी हुई थी और उसमें एक छोटा सा किटन यानी बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था और उसको कोकोनट के हाफ शेल में यानी कोकोनट का जो आधा भाग था उसमें मिल्क रखा हुआ था जिसको वो लेपिंग कर रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। तो उसके कजिन्स उसे बताते हैं कि हमें ये आज सुबह ही मॉर्निंग में गेट के बाहर मिला। ही वॉज म्यूविंग एंड म्यूविंग पुअर थिंग सेड मीना। तो मीना कहती है कि यह बार बार बहुत ही पुअर थिंग से बोल रहा था, म्यूइंग म्यूइंग। इट्स अ सीक्रेट, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत, यहाँ तो बिल्कुल ही सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर योर पादू मामा हाउस इफ़ शी नो वी हैव अ कैट। और अम्मा ने कहा है कि अगर पाती को यानी तमिल में ग्रैंड मदर को जो है पाती बोलते हैं, तो उसकी अम्मा ने कहा है कि अगर पाती को दादी को पता चल जाएगा कि हमारे पास बिल्ली है तो वह ये घर छोड़ करके और पादू मामा के घर चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल बट वेन वी आर दे स्क्रीम। और लोग हमेशा ये हमें सीख देते रहते हैं कि हमें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनके प्रति दया दिखानी चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं उनके साथ तो वो हमारे ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि। और बड़े बड़े लोग ये भी कहते हैं कि अरे इन गंदे जानवरों को तुम यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो, इनको यहाँ पर लाए हो तो ये बहुत ज़्यादा गंदगी कर देंगे। ऐसी बातें लोग कहते हैं। ये कहता है अभी रवि। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और तुम जानते हो कि थोड़ा सा मिल्क लाने में भी मुझे कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा किचन से। पाती साम मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और जब मैं मिल्क लेकर के आ रहा था तो पाती ने यानी दादी ने मुझे दूध का जो ग्लास है वो लेकर के आते हुए देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट दे
बट द वे शी लुक्ड एट मी, और जब मैंने उन्हें कहा कि मैं भूखा हूँ और मैं उसे पीना चाहता हूँ, तो वो मुझे इस तरह से देखे जा रही थी जैसे कि उनको मेरे पर यकीन नहीं हो। तो मैंने उनको यकीन दिलाने के लिए आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द स्कैंड, तो मैंने उसे यकीन दिलाने के लिए उसी समय आधे से ज़्यादा दूध को खाली कर दिया ताकि उनको ट्रस्ट हो जाए कि मैं ही ये मिल्क जो है वो पीने वाला हूँ। Then she wanted the tumbler back. पाती पाती I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. और पाती ने मुझे कहा कि लाओ इधर दे दो तुम्हारा दूध का ग्लास, मैं इसको धो देती हूँ। तो मैंने पाती को कहा, अरे पाती आप इतना तकलीफ ले रहे हो, मैं इसको खुद ही धो दूंगा। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then ran back and washed the tumbler and put it back before she got really suspicious. और मेरे को तभी वहाँ से भाग करके आना पड़ा उस दूध को लेकर के, और वहाँ से आकर के और मैंने उस कोकोनट शेल में उस दूध को डाला और उसके बाद वापस जा करके उस टम्बलर को धो करके और उसकी जगह पर वापस रख दिया ताकि किसी को सस्पिशियस नहीं हो, किसी को संदेह ना हो। टम्बलर का मतलब होता है कांच का ग्लास। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। तो वो कहती है कि अब हमें महेंद्र के लिए कुछ और रास्ता सोचना पड़ेगा ताकि हम उसे फीड कर सकें, यानी उसे खाना खिला सकें। महेंद्र, दिस लिटिल किट्टी नेम इज महेंद्र। महेंद्रन, तो क्या इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है? मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज रियली नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किट्टी केट नेम। तो मृदु इस नाम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है कि अरे महेंद्रन, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है, यह तो किसी बिल्ली का नाम लग ही नहीं रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बातें करते हुए रवि कहता है कि एक्चुअली इसका पूरा नाम महेंद्र पल्लवा पुनाई है और MP पुनाई इसका शॉर्ट नाम है। अगर आप इसे शॉर्ट नाम भी कहना चाहते हो तो इसका नाम है MP पुनाई। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायन मैन, एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। और तुम इसे देखो तो सही, ये तुम्हें किसी नॉर्मल बिल्ली का बच्चा लग रहा है? अरे ये तो बिल्कुल ही फाइन ब्रीड है और ये किसी लॉयन की फैमिली से मिलता जुलता हुआ, इसके जैसे फर देखो तुम। और एंशिएंट प्राचीन समय में जो पल्लवा किंग्स थे उनके वहाँ जो बिल्ली के बच्चे होते थे उनसे बिलोंग करने वाला ये किटन का बच्चा है। पल्लवा किंग से बिलोंग करने वाला ये बिल्ली का बच्चा है। तो इस तरह से जो रवि था उसने मृदु को एक्सप्रेशन दिए और उसके सामने इस बिल्ली को प्रेजेंट किया। तो मृदु गिगल्ड, मृदु इस सब बातों को सुन करके और हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। तो रवि वापस मृदु से कहता है कि तुझे क्या लग रहा है कि मैं कोई जोक मार रहा हूँ, जोकिंग कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, तो रुक जा थोड़ी देर, तो रुक जा। आई विल शो यू सम टाइम, इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। मैं तुम्हें थोड़े ही समय में कुछ बताता हूँ और तुम्हारे सामने ये जो हिस्ट्री है यह पूरी एकदम क्लियर हो जाएगी। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? तो क्या कभी तुम महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, वेल देन व्हेन your class went to Mahabalipuram, I saw a statue of the Thata, etc. Facts is Mahendran is here descended from that very same एंशिएंट कैट। तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियसली होकर के कहता है कि जब मेरी क्लास जो थी वह महाबलीपुरम गई थी तो वहाँ मैंने जा करके देखा था कि स्टेचू बने हुए थे था, यानी ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर के भी और ग्रैंडफादर एक्सेट्रा। और फैक्ट यही निकला कि महेंद्र इज़ हियर डिसेंड फ्रॉम द वेरी सेम एंशिएंट कैट, और महेंद्र जो था इन्हीं का एक पोता था और जो कि ये वही एक एंशिएंट कैट है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयर, द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लवा राजा के समय उनका जो लायन जो था वह एम्बलम था, यानी उनका चिन्ह, तो ये वही है। सबने उसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने साइंटिफिकली तरीके से मुझे यही बोला था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग द a twig up to and down, his eyes sparkling. This cat is descended of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, the worshipped cat in एंशिएंट इजिप्ट। तो रवि जो था अपनी कहानी को बड़ा चढ़ा करके बता रहा था, तो वहाँ बेटरबेरी बुश के जो पेड़ थे उसके चारों तरफ घूम रहा था और उसी समय उसने ट्विग कर लिया, यानी एक डाली को पकड़ लिया और उसको खींचे जा रहा था, और उसी समय उसकी जो आंखें थी वह स्पार्कलिंग कर रही थी, यानी चमक रही थी। और वो सबको याद दिलाता है कि महाबलीपुरम में जो ऋषि केट थी यह उसी की फैमिली की एक केट है, और वहाँ पर लोग जो है इस केट को पूजते हैं और एंशिएंट इजिप्ट में भी इसको पूजते हैं। तो वह इस तरह से स्टोरी बना करके और सब लोगों को सुना रहा था। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक।
तो रवि जब ये सारी बातें बता रहा था तो मीना और मृदु जो थी उनको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो ये सोच रही थी कि इसको कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है अपनी ही खुद की बातें सुन करके और अपनी ही खुद की तारीफ कर करके। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। तो मृदु कहती है कि ओह इन सब चीज़ों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडलेस बेस्टेड, या दैट इज़ इट। तो रवि को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह जो केट है यह इजिप्शियन गॉड जो है उनकी फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी पूजा भी होती है, और तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। सो वेल one of the descendant of that cat goddess was a straw away in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendants is Ravi Florist History at Mahendran, MP Punai here, whose egg he shrieked very pleased with himself। तो उसी समय मृदु और मीना कहती है तो सो हम क्या करें। तो रवि ने फटाक से जो टहनी उसने पकड़ रखी थी उसको एकदम तोड़ दी और उसने कहा कि जो महाबलीपुरम में ऋषिकेट जो आई थी वह पल्लवा शिप में बैठ करके आई थी, और ये जो केट है यह उसी की फैमिली को बिलोंग करती है। और रवि ने एकदम टहनी उसकी तरफ मुड़ाते हुए केट की तरफ और कहा MP पुना इज हियर, और उसने जो भी बातें बताई उससे वो बहुत ज्यादा खुश था। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, और महेंद्र जो था वह एक अलार्म की तरह दिखाई दिया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एड्स ऑफ द कोकोनट शेल, बट वर्ड्स then Ravi, a fool, whoop egg was a screech from the window. What a varied sound! If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits, hair standing on end. He bounced up and squirreled toward a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. तो महेंद्र ने जैसे ही ऊपर देखा तो वहाँ जो था अपने नाखूनों को शार्प करने की कोशिश कर रहा था कोकोनट शेल से, और अचानक से खिड़की के पास से एक आवाज़ आ रही थी। तो मृदु और उसके जो कजिन्स थे वह सब जाकर के और वहाँ पर देख रहे थे, और महेंद्र ने उसी समय क्या किया कि भाग करके और जाकर के बेंगू ट्री के उस साइड जाकर के और रेड चिल्ली जो रखी हुई थी उसको अपने ऊपर लगा लिया ताकि उसको वहाँ पर कोई पहचान ना सके, और उसने फिर म्याऊ की आवाज़ भी निकाली। और उसने जब महेंद्र ने म्याऊ की आवाज़ निकाली तो वह बहुत ही ज़्यादा मिजरेबली थी, यानी बहुत ही दुखदायी आवाज़ आ रही थी। द क्रिंचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वॉट इज दिट नॉइस, सेड मृदु। तो जो क्रिंचिंग की आवाज़ थी वो कंटिन्यू आती जा रही थी। तो मृदु ने बोला कि ये क्या आवाज़ आ रही है। क्रिंचिंग का मतलब होता है ऐसी कर्कश भरी आवाज़ जो कि आपके कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगे। देट लाली लर्निंग टू प्ले द वोलियन ग्रांटेड रवि। तो तभी रवि ने गुर्राते हुए कहा कि अरे ये तो लाली है जो कि म्यूजिक सीख रही है। शी वेल नेवर लर्न अ थिंग, the music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all time dearling going completely off track। तो वो कहता है कि ये जो लाली है यह कभी भी म्यूजिक नहीं सीखेगी क्योंकि इसका जो मास्टर है ये ट्रेन की तरह विजिंग करते हुए चलता रहता है, और लाली जो है वह अपने मास्टर की जो ट्रिक है उससे बिल्कुल ही अलग ही उतर के ट्रिक पर के और चल के और अलग ही आवाज़ निकालती रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि यह कभी भी म्यूजिक नहीं सीख पाएगी। तो यहाँ पर हमारा पार्ट फर्स्ट होता है ख़त्म। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसका पार्ट सेकंड हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।